गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस ग्रेविटेशन। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन मींस आपका जो वर्टिकली मोशन हो रहा था किसकी वजह से, बाय द रीजन ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो बेटा उसकी हमने 6 इक्वेशन हमने रीड की थी। कौन सी? फर्स्ट थी बेटा आपकी v इक्वल टू u माइनस gt, है ना, और v माइनस u प्लस gt मींस मैंने आपको वेरीफाई किया था, मींस क्लियर किया था कि कहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा और कहाँ पे बेटा आपका नेगेटिव साइन आएगा, है ना। तो जब बेटा हम वर्टिकली मूव करते हैं तो आपका ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो अगर बेटा आप मींस ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, और जब बेटा आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तो क्या लेंगे? आप पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये बेटा दोनों टर्म आपके होते क्या है, इनका मीन क्या है और मींस इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ना। तो बेटा बात करें थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट को बेटा अगर हम मींस इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहें या फिर इसको मींस डिस्कस करना चाहें तो आपका थ्रस्ट होता क्या है? तो बेटा फोर्स आप जानते हैं, फोर्स आपका क्या होता है? कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करे या चेंज करना चाहे, क्लियर। तो बेटा थ्रस्ट आपका क्या है? मींस जब हम किसी फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं तो उसी फोर्स मींस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वही आपका क्या होता है बेटा? थ्रस्ट होता है, क्लियर। फिर से लिसन बेटा, अगेन लिसन। जब हम किसी फोर्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ना तो उसको जो स्पेसिफिक हमने एक अलग से नेम दे दिया है, क्या उसका नेम है बेटा? थ्रस्ट उसको बोल देते हैं, ना। फोर्स आपका फोर्स ही है, कुछ थ्रस्ट आपका कुछ अलग नहीं है बेटा, है वो फोर्स ही है। मींस जब हम किसी सरफेस पर कोई फोर्स अप्लाई करें बट उसकी बेटा हम कोई डायरेक्शन डिफाइन कर दें कि ये सिर्फ जैसे मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई करूं तो मैंने बेटा फोर्स अप्लाई किया बट किस डायरेक्शन में? तो इनवर्स डायरेक्शन में बेटा, अंदर की तरफ है ना, ये देखो अंदर की तरफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर बेटा मैंने फोर्स अप्लाई किया बट एक डिफाइन प्री डिफाइंड डायरेक्शन, है ना, मींस वेल डिफाइंड डायरेक्शन या फिर आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका फोर्स अप्लाई होता है बेटा उसी को हम लोग नेम देते हैं क्या? थ्रस्ट, क्लियर। तो चलिए बेटा थ्रस्ट को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे थ्रस्ट आपका होता क्या है? थ्रस्ट। इसी का बेटा आपका मींस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ग्रेविटेशन का थ्रस्ट। ओके, तो इसको बेटा मैं राइट करूंगा तो कैसे राइट करूंगा? इट इज डिफाइंड as the force in a direction, force in a particular direction, clear, particular direction। ओके, मींस आपने बेटा कोई फोर्स अप्लाई कर दी बट उसकी डायरेक्शन आपने बेटा पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस डायरेक्शन उसकी आपने डिफाइन कर दी कि इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोल देते हैं। उसका नाम क्या आ जाता है बेटा? थ्रस्ट, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, क्लियर। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ पे राइट करूं तो आपने देखो जो आपने कोई यहाँ पे बेटा ब्लॉक कंसीडर कर लिया, आपने कोई ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, ओके, आपने बेटा कोई ब्लॉक कंसीडर किया यहाँ पे और आपने बेटा इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया किस डायरेक्शन में? इस अपर फेस पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो बेटा जो आपने फोर्स अप्लाई किया ना, इसी फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? इसको फोर्स ना बोल के बेटा मैं इसको थ्रस्ट बोल दूंगा, है ना। मींस अगर मैं इसको सिंगल फोर्स की बात करूं तो क्या है आपका? मींस सिंगल में इसकी वैल्यू की बात करूं तो क्या आपका ये फोर्स, इसको मैं डिफाइन मींस इसको नेम दूंगा फोर्स। बट अगर बेटा मैं यहां राइट कर दूं है मींस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बेटा इसी को मैं क्या नाम दे दूंगा? जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज कर दिया मींस मैंने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया कि आपका किस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं थ्रस्ट बोल दूंगा, है ना। इसको बेटा मैं थ्रस्ट बोल दूंगा कि आपका क्या है? थ्रस्ट है ना। तो बेटा आपका फिगर ये है, इसको आप फिगर ए ऐड कर लेंगे। तो बेटा जो आपका फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा इसी को क्या बोलूंगा मैं? इसी को बेटा मैं बोल दूंगा थ्रस्ट, ओके। तो बेटा ये सिंपल सी चीज है आपकी। थ्रस्ट क्या है? सिंपल सा मींस कांसेप्ट है आपका कि फोर्स आपने अप्लाई कर दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा, तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? जब बेटा आपका पूरी फिनोमेना है मींस जो भी आपका ये फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा आपका क्या है? थ्रस्ट बोलते हैं इसको, क्लियर। तो इसको बेटा आप डेफिनेशन राइट कर लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट। फोर्स इन, देखो बेटा मैंने आपको फिगर यहाँ जो फिगर मैंने शो कर दिया इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया किस डायरेक्शन में किया बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस डायरेक्शन में। तो मैंने इस डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया कि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? इस ब्लॉक पर,
इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी अपर फेस पर फोर्स कहां लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब मैंने इसको डिफाइन ही कर दिया फोर्स को कि किस डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको थ्रस्ट बोल दूंगा कि आपका क्या है बेटा, थ्रस्ट ही है। क्लियर। तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे थ्रस्ट को, बात करेंगे इसकी बेटा प्रेशर की, है ना, बात करेंगे प्रेशर की, डिस्कस कर लेते हैं बेटा प्रेशर। इसको आप राइट कर लेंगे बेटा, थ्रस्ट की छोटी सी डेफिनेशन है और मींस माइंड में सेट करना आपको कि आपका थ्रस्ट होता है क्या बेटा। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज थ्रस्ट, हाउ कैन वी डिफाइन थ्रस्ट, तो बेटा आप सीधे सा बोलेंगे उसको कि मींस अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर और उसके हमने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया, मींस किसी फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर। तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका थ्रस्ट हो जाएगा। ओके। अब बेटा बात करें किसकी, प्रेशर की। प्रेशर मींस दाब, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर बेटा अगर मैं प्रेशर की बात करूं ना, तो प्रेशर आपका होता क्या है बेटा, अगर इसको मैं राइट करना चाहूं तो इसको मैं बोलूंगा बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। मींस अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की फेस पर, मींस मैंने कोई ऑब्जेक्ट बेटा ले लिया, कोई मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, इसको आप समझिए पहले आपको होता क्या प्रेशर। मैंने बेटा कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया यहाँ पे। ओके। तो बेटा मैंने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया है और इस सरफेस को जो बेटा आपको मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी एंड डी फेस। ओके। इसका बेटा एरिया कितना है, एरिया कितना है इसका, ए है। ओके। तो बेटा मैंने किसी फेस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया किसी डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बेटा जो आपका फोर्स का जो फोर्स और जो एरिया का रेशियो होगा बेटा वही आपका क्या होगा, प्रेशर। ओके। मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज द प्रेशर। क्लियर। और बेटा अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं, जैसे मैं यहां प्रेशर राइट कर दूं बेटा, प्रेशर P = F अपॉन A। ओके। प्रेशर बेटा आपका क्या निकल के आ गया यहां से, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। बेटा इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, और इसका बेटा एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसकी बेटा डेफिनेशन राइट कर लेते हैं हम लोग, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। तो चलिए बेटा राइट कर लेते हैं इसको। It is defined, pressure beta, it is defined force, it is defines force per unit। या बेटा इसको इस टाइप से राइट कर लेंगे आप, इस टाइप से राइट करेंगे, it is defined as the force applied, it is defined as the force applied on any object per unit area, per unit area। क्लियर। तो बेटा अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करना चाहूं तो मैं कैसे राइट करूंगा बेटा, यहां मैंने राइट कर दिया क्या, प्रेशर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। ओके। और बेटा अगर मैं प्रेशर को डिनोट किससे करता हूं बेटा, रिप्रेजेंट किससे करता हूं, P से। ओके। तो P = F अपॉन फोर्स को किससे करता हूं बेटा, मैं F से करता हूं, एरिया को किससे करता हूं बेटा, मैं A से करता हूं। क्लियर। तो आपका बेटा ये निकल के आ गया मैथमेटिकली फॉर्म में, P = F अपॉन A। ओके। और बेटा इसकी मैं अगर ऐसा यूनिट की बात करूं तो आपको पता है कि आपका फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इसका सेकंड ऐसा यूनिट क्या होती है, मींस यही जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपने राइट किया, इसको बेटा हम लोग पास्कल बोल देते हैं ना, इसको बेटा हम पास्कल बोल देते हैं। और SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्लियर बेटा, पास्कल। इसके ऐसा यूनिट बेटा हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से भी मींस कॉल्ड कर लेते हैं, मींस बुला लेते हैं इसको। इसका सेकंड नेम क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पास्कल। ओके। ये बेटा पास्कल जो आपका नेम है, मींस जो आपकी यूनिट है प्रेशर की है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम है ना, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसको क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। तो प्रेशर बेटा एक छोटी सी चीज है, आपका एक छोटा सा कांसेप्ट है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। मींस
आपने किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया बेटा और जिस फेस पे आपने फोर्स अप्लाई किया उसी फेस का अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूं तो आपका क्या होगा बेटा, ये वही हो जाएगा, मींस जो आपने फोर्स अप्लाई किया। देखो इसको मैं अगर आगे राइट कर दूं, आपको यहाँ से आपने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि P इक्वल टू क्या होता है आपका F अपॉन A। ओके बेटा मैं यहाँ कंसीडर कर लूं A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो बेटा P की वैल्यू क्या आएगी, P इक्वल टू F, मींस क्या हो गया बेटा, आपने एरिया की वैल्यू कितनी ले ली 1 मीटर स्क्वायर, देन बेटा आपका प्रेशर क्या हो गया, वही फोर्स जो आपने अप्लाई किया है। ओके मींस अगर किसी फेस के आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना बेटा, वही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, क्लियर। तो छोटी सी चीज है बेटा, इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके आप इसको ऐसे भी राइट करें पर यूनिट एरिया, या फिर ऐसे भी राइट करेंगे इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ओके मींस आपने जो पर यूनिट एरिया पे बेटा फोर्स अप्लाई किया, पर यूनिट एरिया पे जो आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो बेटा आपने फोर्स अप्लाई किया वही आपका क्या है, प्रेशर है, क्लियर। तो आपको इतनी चीज राइट करनी थी। अब बेटा इसी बेस पे हम लोग कोई एग्जांपल यहां कंसीडर करते हैं, एग्जांपल क्लियर करते हैं कैसे हम लोग मींस किसी कहीं पे बेटा आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और आपको क्या करना है, उस पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आप प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। चलो बेटा उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। राइट कर लीजिए बेटा, इसको छोटी सी चीज है, आप इसको राइट कर लेंगे और बार बार पूछे जाता है आपका, इसका यूज बहुत होता है आपका फिजिक्स में, इसका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी था, क्लियर। अब राइट करेंगे बेटा, एक कोई एग्जांपल किए ले रहे हैं हम लोग इसी बुक का, ताकि कुछ क्लियर हो जाए कि प्रेशर को मींस हम फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करें, है ना। चलिए बेटा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बेटा आपको इसमें 2 डायग्राम गिवन है, 2 टाइप्स का डायग्राम बेटा आपको गिवन है। इसको मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ राइट करूंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ओके एग्जांपल फर्स्ट, इसके बेटा इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मींस इसको फाइंड आउट कर पाएंगे प्रेशर आपका होता है क्या। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं बेटा, यहाँ पे मैंने बेटा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ऐसे। क्लियर, आपका बेटा एक डायग्राम यहाँ से हो गया और दूसरा डायग्राम बेटा मैं यहाँ लूंगा इसका, इस टाइप का कुछ। ओके बेटा इसकी डायमेंशन है आपकी कितनी है, 20 10 40। ये बेटा आपकी 20 है, ये बेटा आपकी 10 है, 20 10 एंड दिस इज बेटा आपकी जो आपकी हाइट है कितनी है, इसकी हाइट बेटा इसकी है आपकी 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बेटा मैं बात करूं इसकी सेकंड वाले डायग्राम की, तो इसमें बेटा आपका क्या है, इसमें भी आपका 10 20 40 है ना। तो बेटा ये आपकी लेंथ है कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो बेटा मैं इसकी बात करूं तो आपका कितना है, ये बेटा आपका 20 है, कौन सी साइड, ये वाली साइड, ये बेटा आपकी 20 है 20 सेंटीमीटर। और बात करूं इसकी विड्थ की, तो विड्थ कितनी है बेटा इसकी, विड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपका ये फिगर ए हो गया और ये आपका फिगर बी है, क्लियर। आपको बेटा इन दोनों में क्या करना है, आपने बेटा कोई फोर्स अप्लाई किया, मींस आपको इसमें फोर्स कोई गिवन नहीं है बेटा, इसका ऑब्जेक्ट का आपको मास ही गिवन है। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, उसके बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि मींस क्या आपको फाइंड आउट करना है। इसमें बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। ओके आपका बेटा कोई वुड का ब्लॉक है जिसको टेबल टॉप पर रखा गया है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। बेटा जो आपका वुड का मास है, इसका मास कितना है बेटा, इसका मास बेटा आपका एक ही ब्लॉक है, जो ब्लॉक आपका यही है उसको वही ब्लॉक बेटा आपका ये है, बट इसको रखा गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एक बार इसको खड़ा रख दिया, एक बार इसको लेटा के रख दिया है ना। बेटा दोनों का मास कितना है, यहाँ पे इसका मास भी कितना है, m इक्वल टू 5 kg। बेटा इसकी भी मास की बात करूं तो इसका मास भी कितना है, m इक्वल टू 5 kg। ओके दोनों का मास बेटा सेम है 5 kg 5 kg, दोनों एक ही ब्लॉक है बेटा, सिर्फ रखने का जो इसकी पोजीशन बेटा उसको चेंज किया गया है ना। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension। A part है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड B पार्ट में 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, क्लियर। आपको बेटा खुद क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रखा हुआ है कैसे रखा है, ये सरफेस आपका किसके टेबल, ये जो बेटा आपका फेस है कौन सा, ये 20 एंड 10 वाला, ये वाला फेस ये किसके टच में बेटा, टेबल टॉप के टच में है ना, टेबल के। तो यही बेटा ये जो आपका एरिया लेंगे ना, इसके एरिया आप कंसीडर करेंगे फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। और बेटा इस वाले में क्या रखा है आपका, एक 14 into 10 रखा हुआ है, क्लियर। कौन सा 14 into 10, तो आप इसको कंसीडर करेंगे, क्लियर बेटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना।
तो कैसे सॉल्व होगा बेटा? 4 फिगर फर्स्ट हम लोग बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 फिगर ए। ओके बेटा, हमने फिगर ए लिया। आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एफ अपॉन ए। तो सबसे पहले तो बेटा एफ फाइंड आउट कर लो ना कि आपका एफ होगा क्या। देखो इसका ब्लॉक का कोई ना कोई मास आपको गिवन है कितना 5 केजी, तो बेटा टेबल पे कोई ना कोई वेट अप्लाई करेगा, है ना। तो इसका बेटा वेट कितना अप्लाई होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की मैं बात करूं तो वेट कितना हो जाएगा बेटा? इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका W इक्वल टू m इंटू जी। क्लियर? 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, कितना हो जाएगा बेटा आपका? 50 न्यूटन। और अगर बेटा आप इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी? 9.8 रखेंगे। चलिए आप 9.8 इसकी वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा आपका ये? तो बेटा ये आपका आ जाएगा 49 न्यूटन। ओके, 49 न्यूटन। और बेटा यही आपका सेकंड टाइम में भी आएगा। मींस अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका भी बेटा वेट कहां वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। और वेट की वैल्यू कितनी है बेटा? 49 न्यूटन। कैसे निकली बेटा? ऐसे निकली आपकी W इक्वल टू mg मींस 5 मल्टीप्लाई 9.8 कितना आ गया बेटा आपका? 49 न्यूटन। ओके, तो बेटा जब मैंने फिगर फर्स्ट कंसीडर किया तो आपको पता है कि आपका क्या होता है? P इक्वल टू मींस प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? तो देखिए बेटा इसका अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं इस वाले फेस का अगर मैंने बेटा एरिया फाइंड आउट किया तो क्या जाएगा आपका? A1 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, जो कि बेटा कितना होगा आपका? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आएगा आपका? 200 डिवाइड बाय 10,000, वो भी क्या बेटा? मीटर स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा बेटा आपका? ओवरऑल 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी बेटा आपका कितना आ गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, और बेटा मैं स्पेस की बात करूं इसका एरिया A2 कितना होगा बेटा आपका? तो 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा आपका? 0.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 0.04 मीटर स्क्वायर। अब बेटा मैंने जब फिगर ए के लिए मैंने लिया तो आपको क्लियरली दिख रहा कि आपकी जो टेबल है बेटा, यहाँ टेबल रखी उसकी टच में कांटेक्ट में कौन सा फेस है बेटा आपका? ये लास्ट डाउन वाला मींस बॉटम वाला फेस है ना। तो आप एरिया जो कंसीडर करेंगे बेटा इसका ही एरिया कंसीडर करेंगे जो टच में होता है ना। जो फोर्स अप्लाई कर रहा कौन सा फेस बेटा? टच में, ये वाला फेस टच में है ना। तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? W इक्वल टू 5 मींस 49 न्यूटन। और एरिया कितना लूंगा बेटा मैं? यही तो लूंगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलो बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो यहां से आपका हो जाएगा प्रेशर P इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 49 अपॉन देखिए इस ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले डायग्राम के लिए बेटा आपका फोर्स तो आपके दोनों के लिए सेम होगा। क्यों? दोनों की मास सेम है बेटा, क्योंकि आपका एक ही ब्लॉक है। सिर्फ इसको रखा गया है एक बार आपके इस टाइप से रख दिया गया है इसको, और सेकंड टाइम बेटा इसको इस टाइप से रखा गया। ओके, मींस जो आपका टेबल से टच में फेसेस है बेटा उसको चेंज किया गया है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 0.02 कितना आ जाएगा बेटा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? इसका बेटा आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर और पास्कल। क्लियर? मींस बेटा आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.02। आपका एरिया कितना आ गया था बेटा इसका? 0.02 कितना आ गया इसको सॉल्व करने के बाद? 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? और बेटा अगर मैं सेकंड टाइम की बात कर दूं तो आपका सेकंड टाइम में आपने भी सेकंड वाले फिगर को कंसीडर किया 4 फिगर बी। तो बेटा इसके लिए आपका प्रेशर क्या होगा? इस वाले फिगर के लिए प्रेशर हो जाएगा बेटा आपका P इक्वल टू F अपॉन A। बेटा F की वैल्यू कितनी है आपका? कितना वेट है इसका? 49 न्यूटन ना। तो आप यहाँ राइट कर दिए बेटा 49 अपॉन A की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट कर ली बेटा? 0.04। ओके, इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा? कितना आ जाएगा निकल के बेटा? 1 में टूटिए आप कितना है आपका ये? 40 एंड यहाँ पे आपकी डायमेंशन कितनी गिवन है? 10 गिवन है। डायमेंशन कितनी गिवन है बेटा आपकी? 10 गिवन है। तो आपका मींस टच में कौन सा? यही वाला फेस आपका टच में। तो कितना होगा ये? कितना होगा बेटा आपका ये? आप बेटा इसमें करेंगे 40 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया आपका? 0 पॉइंट आपने 40 मल्टीप्लाई 10 किया कितना आ गया आपका? 400 मीटर स्क्वायर। क्यों? ये वाला फेस आपका किसमें बेटा? टेबल के टच में था। तो आपने इसका एरिया निकाला कितना? 40 मल्टीप्लाई 10। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ से बेटा बस 0 को हटा देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 0 आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप 4 का बेटा डिवाइड कर देंगे किसमें? 4900 में। तो आप बेटा डिवाइड करिए किसको? 4900 डिवाइड बाय
4 4900 डिवाइड बाई 4 आप करिए कितना आएगा बेटा 1225 न्यूटन। क्लियर। तो देखिए इससे आपको क्लियरिटी क्या निकल के आई, जिसका मींस आपका एरिया ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है बेटा उसका फोर्स कितना आया, कम आया है ना। और जिसका फोर्स बेटा जिसका एरिया कम था उसका उसमें जो फोर्स अप्लाई किया कितना किया बेटा, ज्यादा किया ना, नहीं किया। यहाँ पे देखिए एरिया आपका कम था तो फोर्स इसने ज्यादा अप्लाई कर दिया, क्यों, आपका प्रेशर और जो एरिया बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। आपको देखिए आप यहाँ देखिए साइड में, इसको पहले बेटा आप नोट कर लीजिए। फॉर फिगर ए के लिए आपने इतना फाइंड आउट कर लिया और बेटा फिगर बी के लिए आपने इतना फाइंड आउट कर लिया, वो भी क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके। कहानी बेटा छोटी सी आप फिर से समझिए। आपको बेटा टू डायग्राम आपको गिवन, एक डायग्राम आपके पास, एक डायग्राम बेटा ये है, इसमें आपका जो फेस कांटेक्ट में है किसके टेबल के बेटा ये वाला है कितना 20 मल्टीप्लाई 10 इसका एरिया। ओके। और बात करूं इसकी फोर्स, जो फोर्स अप्लाई करे, जैसे मेरा वेट कितना 5 केजी है तो मैं अर्थ की सरफेस पे कितना वेट अप्लाई करूंगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 9.8, वही बेटा मैंने यहाँ राइट कर दिया कि W इक्वल टू mg 5 मल्टीप्लाई 9.8 मींस 49 न्यूटन। तो बेटा फोर्स तो हमारा इसके लिए भी 49 न्यूटन है, इसके लिए भी 49 न्यूटन ही है। क्लियर। बट बेटा अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसके लिए एरिया कुछ है और इसके लिए एरिया कुछ अलग है ना। तो इसमें कितना बेटा 40 मल्टीप्लाई 10 जो आपका फेस कांटेक्ट में है। क्लियर। तो बेटा मैंने यहाँ पे एरिया पुट कर दिया 0.02। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन था, इसको मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज किया और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए बेटा मैं 10,000 को मैंने डिवाइड कर दिया। ओके। तो बेटा यहाँ मैंने 10,000 से जैसे डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर। और बेटा यहाँ मैंने 10,000 से डिवाइड किया तो कितना 400/10,000 कितना आ गया 0.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर। बेटा मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आपका प्रेशर निकल के आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे बेटा आपका कितना आ गया 1225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसको बेटा राइट कर लेंगे और इसके आगे बेटा थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या है आपका। इसको आप राइट करने बेटा छोटा सा क्वेश्चन था आपका सिर्फ समझने के लिए कि जैसे आपका मींस जो कांटेक्ट फेस है बेटा, जो कांटेक्ट आपका सरफेस है उसका एरिया चेंज होगा बेटा, आपका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आपका वो टचिंग वाला फेस जो चेंज होगा बेटा तो आपका क्या होगा प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ओके। बात करते हैं बेटा इसी को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं कि वो क्या रहा आपका रियल में, कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम कैसे आ रहा, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा हमने अभी फाइंड आउट किया क्या, वेट फॉर्मूला हमारा निकल के आया क्या, प्रेशर बेटा आपका क्या होता है प्रेशर P इक्वल टू F/A। ओके बेटा हम लोगों ने यही तो रिलेशन अभी निकाला था कि P इक्वल टू F/A मींस आपका क्या है बेटा, जो प्रेशर है बेटा आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एरिया के, नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो अब यहाँ से क्या चीज निकल गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस क्या होगा, अगर बेटा आपका एरिया इंक्रीज होगा बेटा तो प्रेशर क्या होगा आपका, प्रेशर बेटा आपका डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। और बात करूं अगर एरिया बेटा आपका डिक्रीज होगा, एरिया का डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके। इस पॉइंट को बेटा आपको राइट करना। देखिए यहीं से आपका क्लियर चीज निकल के आ रही है कि प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के 1/एरिया। एरिया की वैल्यू बेटा मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा आपका ओवरऑल वैल्यू घटेगी तो प्रेशर क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। और बेटा एरिया की वैल्यू अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो आपका ओवरऑल बेटा वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज होगा, है ना। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा तो दूसरे का बेटा घट रहा है ना। वन इंक्रीज हो रहा मींस प्रेशर इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज होगा तो बेटा प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ओके। तो छोटी सी कहानी बेटा थ्रस्ट की और प्रेशर की। थ्रस्ट आपका क्या था कि फोर्स आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया तो बेटा उसका नाम था थ्रस्ट, उसको हम डिफाइन कर देते थ्रस्ट से। और बात करिए प्रेशर की तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। ओके। और ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर क्या था बेटा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल या फिर पास्कल। ओके। तो इसका बेटा हमने इस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और एक आंसर भी क्लियर हो गया। क्लियर बेटा। एक इसका एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक एग्जांपल बेटा और करेंगे, अभी देख लीजिए आप। एक एग्जांपल बेटा और करते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। यहां राइट करते हैं फाइंड प्रेशर ऑन गिवन फिगर। क्लियर। चलिए बेटा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मैंने बेटा यहाँ पे कोई फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपका। देखिए बेटा इस फेस का मैंने बेटा डायमेंशन ले लिया आपकी कितनी है, इसको बेटा मैंने ले लिया 20 मीटर की बात कर रहा हूँ। ओके। बेटा आपका 20 मीटर है, कितना है आपका 10 मीटर है। और इसकी बेटा मैं बात करूँ हाइट की तो कितना है आपका
50 मीटर है। ओके 50 मीटर है बेटा। और इसका जो ब्लॉक का बेटा मास आपको गिवन है, इस ब्लॉक का जो मास है बेटा वो कितना है आपका, मास कितना है इसका, मास है बेटा आपका 10 kg। ओके बेटा आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है, आपको गिवन है बेटा आपका मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना बेटा आपका 10 kg। ओके तो बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बेटा जो फोर्स मींस इसका जो वेट होगा, मींस जो फोर्स अप्लाई करेगा कितना करेगा बेटा आपका, फोर्स कितना अप्लाई करेगा, वेट कितना अप्लाई करेगा बेटा, ये कितना अप्लाई करेगा बेटा, वेट आपका अप्लाई करेगा 10 मल्टीप्लाई 9.8 मींस 98 न्यूटन। ओके तो बेटा यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपकी क्या अर्थ सरफेस है, ये क्या बेटा आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो बेटा आपको यहीं पे फोर्स फाइंड आउट करना कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है बेटा अर्थ की सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए अर्थ के कांटेक्ट में कौन सी फेस है बेटा आपकी, यही फेस है ना, ABCD, A B C एंड D, बेटा आपकी यही फेस क्या है, अर्थ के कांटेक्ट में है। तो इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 10, एरिया कितना होगा बेटा इसका आपका 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। ओके और बेटा इसका वेट कितना है आपका, वेट कितना आ गया 98 न्यूटन। सो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फोर मिस प्रेशर है ना, प्रेशर। मैंने बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस। कितना होगा बेटा आपका F अपॉन A। बेटा आपका फोर्स कितना है आपका निकल के आ गया ना 98 न्यूटन, क्लियर। तो 98 अपॉन एरिया कितना आ गया बेटा, जो आपके अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ के कांटेक्ट में कौन सा फेस है बेटा, आपका यही फेस है ना, इसका एरिया कितना है आपका 200 मीटर स्क्वायर। ओके तो बेटा आप क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 49 और आपके 20 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट। ओके बेटा वो भी क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके तो इस टाइप के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके इसको बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, अभी इसको आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसका देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। आपके बेटा ये कोई वॉल है, ओके आपका बेटा कोई वॉल है, ओके रेक्टेंगुलर वॉल है आपकी। इसका बेटा एरिया आपको गिवन है, एरिया इसका गिवन है बेटा 10 मीटर स्क्वायर। ओके और बेटा इसी पे आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे बेटा फोर्स अप्लाई आपने कर दिया कितना 100 न्यूटन। ओके तो बेटा आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स के थ्रू आप इस वॉल पर कितना प्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं ना, कितना प्रेशर आप अप्लाई कर पा रहे हैं। बेटा आपकी क्या वॉल है। ओके तो बेटा आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर बेटा आपका 3 है, एग्जांपल नंबर 3 आपको क्या करना है, फाइंड आउट प्रेशर अप्लाइड बाय द फोर्स ऑन वॉल, pressure applied by the force on the wall। क्लियर। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। we know that P इक्वल टू F अपॉन A। देखिए बेटा प्रेशर की F की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100 न्यूटन ना, तो बेटा आप पुट कर देंगे 100 न्यूटन अपॉन A की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपको 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर बेटा आपका कितना आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा आपका क्या आ गया, प्रेशर की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 पास्कल। क्लियर हो बेटा, आपका कितना इजी है ना, मींस कुछ है ही नहीं आपको। जो आपको फेस, जिस फेस पे आपको प्रेशर अप्लाई कर मींस प्रेशर फाइंड आउट करना है, उस फेस का बेटा आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका एरिया कितना है और उस फेस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, वो भी किस डायरेक्शन में बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कितना होगा बेटा आपका प्रेशर आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 100 अपॉन 10। बेटा आपका डायरेक्टली आएगा कितना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके तो बेटा सीधी सी कहानी थी आपकी, थ्रस्ट क्या है बेटा, फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और प्रेशर क्या है बेटा आपका, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। तो बेटा आज के लिए इतना काफी हमारा। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट जो आपका वाईएनसी वगैरह जो कांसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसको बेटा आप इसके कई सारे एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।